हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज लेबर डे, मजदूरों का दिन, लेकिन इसका मतलब क्या है? यानी हम जब कहते हैं कि मजदूरों का दिन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे पाकिस्तानियों, इसका मतलब यह है कि ये मजदूर जो है ये सबसे मेहनतकश लोग होते हैं। यानी वो मेहनत करते हैं ये, और सारा दिन इनकी मेहनत सिर्फ अपनी बीवी बच्चे पालने के लिए होता है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मुल्क चलते हैं क्योंकि इनकी मजदूरी के ऊपर, और ये मुश्किल काम करते हैं। हम तो जो ऑफिसेस के अंदर बैठ के काम करते हैं, एयर कंडीशन है, ये गर्मी के अंदर चाहे वो सड़कों पे काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए हम दिन बनाते हैं कि हम सारी कौम ये बताए इनको कि हमें एहसास है, हमने अपने मेहनतकश लोगों का एहसास है। हम इसलिए जिस तरह हम मदर्स डे बनाते हैं, ये हालांकि बाहर ज्यादा होता है क्योंकि वो तो मां का इतना रुतबा नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो मां का बहुत रुतबा है। तो हम इसलिए बनाते हैं कि मां कितनी कुर्बानियां देती है अपने बच्चों के लिए। यानी वो पढ़ाती है बच्चों को, वो उनकी बीमार होते हैं तो तब उनकी ख्याल करती है, उनको सुबह तैयार करती है, स्कूल में भेजती है, यानी क्या नहीं करती मां। तो इसलिए हम एक ऐसा दिन चाहते हैं कि हम सारे अपनी मां को अप्रिशिएट करें कि मां ने कितनी कुर्बानियां देती है हमारी तरह। उसी तरह आज लेबर डे है, हम अपने मजदूरों को आज अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और जो इन बुरे हालात के अंदर जब जिस तरह आजकल मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, जो हमारी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं कि जिस तरह हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, 6% एक साल पहले था, आज वो 0.4% पे आ गया है। तो जब आपकी ग्रोथ रेट कम होती है, जब दौलत में इजाफा कम होता है, जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान वो बेचारे मजदूरों के ऊपर बोझ पड़ता है, बेरोजगार हो जाते हैं। मैंने अपने दौर पे पनाहगाह बनाई। अब पनाहगाह क्या थी? हमें पता था कि मजदूर बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, अब वो पैसे बचाते हैं अपने मेहनत के, दिहाड़ी के, ताकि वो अपने घर बीवी बच्चों को पैसे भेज सकें। लेकिन अब अगर उनका खाना पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किराए पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किसी जगह ठहरने पे, तो उनके लिए पैसे कम बचते थे अपने बीवी बच्चों को भेजने के लिए। तो हमने पनाहगाह बनाई, और पनाहगाह वो थी जिधर वो जाके सो भी सकते थे, बिस्तरा था, खाना मिलता था, नहा धो सकते थे वहां। तो हमने इसलिए पनाहगाह बनाई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मौजूदा इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत है, इन्होंने बंद कर दिया वो पनाहगाह, जिसकी वजह से मजदूर इतना, यानी जो भी पैसा वो मजदूरी का था वो सारा अपने घर भेज सकते थे, क्योंकि खाना भी मुफ्त मिलता था, रहना भी मुफ्त था, नहाना भी था। तो इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया। आप ये सोचें कि मजदूरों के लिए कितनी बड़ी चीज है। हमने जो सेहत कार्ड दिया था कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस थी, हर खानदान के पास, कि वो किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। मतलब ये कि अगर एक सरकारी अस्पताल में वो इलाज नहीं होता था तो वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे। या डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में, मुझे उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर असगर, उन्होंने मुझे पहले 2 साल की बात है, उन्होंने कहा कि मैं मुबारक देना चाहता हूं कि पहला हार्ट सर्जरी सेहत कार्ड के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हुई। यहां मजदूर ने जाके अपनी सर्जरी करवाई, जो पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। कोई मजदूर तसव्वुर नहीं कर सकता था
कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने दिल की सर्जरी करवाए, तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से उसने जाके मुफ्त अपनी सर्जरी करवाई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज पख्तूनख्वा में तो बंद कर दिया है सेहत कार्ड इन्होंने इस हुकूमत ने, और दूसरा पनाहगाह सारी जगह बंद कर दिया। बेचारे मजदूर या सड़कों के ऊपर सोएंगे क्योंकि किराया वो दे नहीं सकते, या वो पैसा खर्च करेंगे जाके अपने खाने पीने पे, तो पैसा कम बचेगा, वैसे ही बेरोजगारी का दौर है। तो मैं अपने मजदूरों को आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो तस्वर है पाकिस्तान का वो है फलाई रियासत। फलाई रियासत का मतलब यह है कि जो बुनियादी जरूरियात है, जो लोगों की, हमारे गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान, उस तबके की जो बुनियादी जरूरियात है वो इंशाल्लाह रियासत पूरी करेगी। और हमारी पूरी कोशिश यह है कि जिस तरह हम हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, आगे हमने एजुकेशन कार्ड लेके आना है। और एजुकेशन कार्ड क्या होगा कि बच्चे जाके उनको कार्ड मिलेगा, वो फिर जाके किसी भी स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये भी अभी ये मेरा अगला इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो एजुकेशन कार्ड, ताकि एक गरीब के बच्चे को, वो क्यों गंदे स्कूल में जाए, उसको भी मौका मिले अच्छे स्कूलों में जाने का। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि स्कूल बेहतर हो जाएंगे। जब प्राइवेट लोग स्कूल बनाएंगे और वो एजुकेशन कार्ड की वजह से वो फिर उन स्कूलों के अंदर बच्चे जा सकेंगे, अच्छे स्कूलों के अंदर, वो उनको भी मौका मिलेगा ऊपर जाने का। हेल्थ कार्ड की वजह से पहली दफा देहात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे थे, आम डॉक्टर्स छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रहे थे हेल्थ कार्ड की वजह से। उमूमन वो देहातों में नहीं जाते क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं मिलते। आप चले जाए देहातों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते। तो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर जा रहा था वहां, और वो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो हम तालीम और सेहत दोनों में, खास तौर पर मजदूरों का फायदा यह होगा कि उनको कम से कम अपने बच्चों की तालीम भी अच्छी उनको मिल जाएगी। उनको फिक्र नहीं होगी कि अगर पैसा नहीं होगा तो उनको अच्छी तालीम नहीं मिल सकती, और फिर उनको कोई फिक्र नहीं होगा कि अगर कोई घर में बीमारी होती है तो हुकूमत इंश्योरेंस देगी ताकि वो कहीं भी अपना इलाज करवा सके। अब कल इंशाल्लाह मैं खुद लाहौर की रैली लिबर्टी मार्केट से इंशाल्लाह 1 बजे हम जमा होंगे और उधर से पैदल रैली हमारी जाएगी नासिर बाग। मैं अपने सारे मजदूरों को दावत देता हूं कि इसमें जरूर शिरकत करें, कल छुट्टी का दिन है। और मैं वैसे भी अपने पाकिस्तानियों को दावत देता हूं क्योंकि हमने ये भी कल अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने आइन के साथ खड़े होना है। ये जो कोशिशें हो रही हैं हमारे आइन को तबाह करने के लिए, ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए मुल्क पे और डरे हुए इलेक्शन से। इनको ये बताना चाहते हैं कि कौम इस वक्त जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। और आपने सबने आना है मेरे साथ, मैं लीड करूंगा लाहौर से रैली। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बाद हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।